जब हम कभी भी बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बात करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आते हैं, बट क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपके लिए सही है। तो बेसिकली ये 3 फैक्टर के ऊपर आपका डिपेंड करता है। एक तो होता है फाइनेंशियल गोल, और सेकंड होता है आपका रिस्क टॉलरेंस, एपेटाइट, एंड थर्ड होता है कितने दिन का लॉक इन पीरियड होता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वो कौन सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो हमें लॉन्ग टर्म में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे सकता है। हाँ, ये और भी ये हमें करोड़पति बना भी सकता है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सा वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। और एक बात, वो जमाना गया जब हम सेविंग के बारे में सोच रहे थे, जिससे आज पर इन्वेस्टमेंट के मदद से हम आप अपना फ्यूचर्स गोल और फ्यूचर लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, अपना बच्चों का फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं, आपका रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं, आपको कोई बड़ी घर गाड़ी लेना है वो भी आप अचीव कर सकते हैं। तो ऑप्शन है जो आपके लिए सही है। लाइक फर्स्ट हम बात करेंगे डायरेक्ट इक्विटी, और सेकंड में बात करेंगे इक्विटी म्यूचुअल्स फंड, एंड थर्ड में बात करेंगे हाइब्रिड फंड, एंड फोर्थ में बात करेंगे एनपीएस जिसको बोलते हैं नेशनल पेंशन स्कीम्स, एंड फिफ्थ में बात करेंगे यूलिप यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, एंड सिक्स में लास्ट में बात करेंगे रियल एस्टेट के बारे में बात करने हैं। ये क्या होता है और इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इसका मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है, और इसमें रिस्क कितना होता है, और उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको टैक्स बेनिफिट इसमें कितना मिलता है। तो चलो बात करते हैं डायरेक्ट इक्विटी के बारे में। डायरेक्ट इक्विटी मीन्स आप कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं और जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न देने का पॉसिबिलिटी रखता है। साथ साथ आप इसके साथ एक रेगुलर इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, वो डिविडेंड के हिसाब से। जब आप कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका कंपनी आपको उसके प्रॉफिट के ऊपर कभी भी आपको क्वार्टरली डिविडेंड आपको प्रोवाइड करता है। तो जैसे आप लोगों को पता है साल 2000 में बहुत सारे कंपनी ऐसे थे, जैसे बजाज अलियांज, एचडीएफसी बैंक, ऐसे बहुत सारे बैंक थे, बहुत सारे स्टॉक्स थे जो 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपये पे चल रहे थे। आज 20-22 साल के बाद वो उसका प्राइस कहीं हजारों में है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितना पोटेंशियल है उस इन्वेस्टमेंट में है, और उसके साथ साथ उतना ही रिस्क इसके साथ लगा रहता है। इस पे आपको इन्वेस्ट करने के लिए एक डीमैट अकाउंट का जरूरत होता है, जो डीमैट अकाउंट आप कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक जीरोधा, ग्रोथ, एज वेल एज आप पेटीएम वगैरह कहीं भी आप खोल सकते हैं, या तो आप अपने बैंक में जहां आपका खाता है वहां से भी आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। सेकेंड, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, इसमें कोई भी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट नहीं होता है। आप उसको कैसे भी कितना भी अमाउंट है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो मैच्योरिटी इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं रहता है। आप कभी भी चाहो तो आप उसको ड्रॉ करके आप डिमांड अकाउंट से इक्विटी को सेल करके आप अपने अकाउंट्स में पैसा ड्रॉ। लास्टली हम बात करेंगे इसमें टैक्स बेनिफिट्स कितना होता है। तो इसमें टैक्स बेनिफिट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का मीन्स होता है जो आप 12 महीने से कम जिसके अंदर निवेशित रहते हैं, तो उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 15% आपको एनुअली लगता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आपको 1 साल के बाद जो भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपका प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट के ऊपर 10% टैक्स लगता है। सेकेंड पॉइंट में हम अगर देखेंगे हमारा बेस्ट ऑप्शंस ऑफ इन्वेस्टिंग इज इक्विटी म्यूचुअल फंड। हम सबको पता है कि स्टॉक मार्केट कितना रिस्क होता है, जिसमें आपको बहुत सारे नॉलेज चाहिए होता है स्टॉक्स में डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की तो उसमें रिस्क आपका कम हो जाता है, क्योंकि हम एसआईपी के थ्रू ही आप इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसको बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हाँ, इस पे आप लमसम में भी पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन हम पर्टिकुलरली एसआईपी के बारे में बात करेंगे क्योंकि इस पे आपका ग्रोथ का चांसेस बहुत ज्यादा होता है और आपका रिस्क भी बहुत कम हो जाता है। और इसमें अनदर पॉइंट जो है, इसमें आपका उस सेक्टर्स का जो एक्सपर्ट होते हैं फंड मैनेजर जिसको बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, वो आपका पैसे को पर्टिकुलर स्टॉक्स में लगा के वो आपको एक अच्छा पैसा जनरेट करके लॉन्ग टर्म के देने के लिए काबिलियत रखते हैं। और इसको करने के लिए क्या होना चाहिए, जरूरत है इसको करने के लिए आप कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जैसे लाइक जीरोधा, ग्रोथ, बहुत सारे फंड हाउस है जहां पर आप अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट खोल सकते हैं, और आपके बैंक के थ्रू में भी आप ऑफलाइन जाके आपका ये म्यूचुअल फंड खोल सकते हैं।
इन्वेस्टमेंट अमाउंट, इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट मिनिमम 100 रुपीज से भी लेके आप मैक्सिमम कितना भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट, इसमें लॉक इन पीरियड, मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो इसमें कोई भी लॉक इन मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है। आप कभी भी चाहे आपका फंड वैल्यू के हिसाब से आप इसको कभी भी ड्रॉ करके आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। और हम अगर बात करेंगे इस पे कितने टैक्स की बात है, तो वो ऐसे ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से होता है। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है वो आपको 15% पर एनम देना होता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आपको 10% पर एनम देना पड़ता है। और इसमें आप 1.5 लाख का टैक्स रिडक्शंस भी क्लेम कर सकते हैं। आपका जब रिटर्न्स भरते हैं तब आप 1.5 लाख का इसमें क्लेम कर सकते हैं रिलैक्सेशन। चलो अभी बात करते हैं कुछ पॉपुलर इक्विटी फंड से, जिसका पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से मैंने ये डाटा बना रखा है। आप ये डाटा से आप देख सकते हैं कि किस किस फंड में कितना कितना रिटर्न्स जनरेट किया है 5 साल और 10 साल में। तो फर्स्ट हम बात करते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं लार्ज कैप में फर्स्ट 5 ईयर्स में ये 15.03 रेट ऑफ इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको रिटर्न प्रोवाइड किया है। और जिसमें आप अगर 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट करते तो वो आपका 5 साल के बाद 8.98 लाख, अराउंड 9 लाख का कैपेसिटी दिया हुआ है। और उसके बाद लार्ज एंड मिड कैप का फंड का देखें तो 5 इयर्स में लास्ट ऑफ मंथ में 17.90 का रिटर्न्स जो जनरेट करके दिया है, वो आपका 10,000 पर मंथ वो इन्वेस्ट किया अमाउंट वो आपको 5 साल के बाद 9.74 लाख जनरेट करके दिया है। अगर फ्लेक्सी कैप का देखें तो वो 16.68 रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपका 10,000 मंथली अमाउंट को 9.40 लाख में कन्वर्ट किया है 5 साल में। अगर वहां मिड कैप में देखें तो वो 20.78 रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 10.58 लाख का रिटर्न्स दिया हुआ है। और अभी वहां स्मॉल कैप का देखें तो वो 24.49 रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 11.80 लाख बना के दिया है, जो आपका 10,000 पर मंथ का इन्वेस्टमेंट। और वहां पर ELSS का देखेंगे तो जो होता है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, वो 16.42 कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 9.34 लाख बना के दिया है। अगर हम सेकेंड पार्ट में देखें, अगर कोई 10 साल के लिए जिसके बारे में हम इसमें फोकस किए हुए हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो लार्ज कैप 14.36 के हिसाब से आपका मंथली 10,000 को 26.79 लाख में बना के दिया है। लार्ज एंड मिड कैप ने आपका 10,000 पर मंथ को 17.21 कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 31.98 लाख बना के दिया है। वहां पर फ्लेक्सी कैप ने 16.40 के हिसाब से 30.40 लाख बनाया है। मिड कैप ने 20.06 के हिसाब से 40.23 लाख बनाया है। स्मॉल कैप वहां पर वही अमाउंट को 22.20 कंपाउंड इंटरेस्ट में 44.17 लाख जनरेट करके दिया है। वहां ELSS आपको 29.98 लाख बना के दिया है। लेकिन हम जब ये बात करते हैं म्यूचुअल फंड पर, आपने इस चार्ट के हिसाब से देखा होगा कि जितना मिड कैप स्मॉल कैप होता है उसमें ग्रोथ परसेंटेज ज्यादा होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होता है, लेकिन उसके साथ रिस्क भी उतना होता है। तो आप हमेशा जो म्यूचुअल फंड करेंगे उस पे आप डाइवर्सिफाई रहना, कुछ परसेंटेज ऑफ मनी आप स्मॉल कैप में डाल सकते हैं, कुछ लार्ज कैप में डाल सकते हैं, तो आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहता है। तो अभी थर्ड ऑप्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम है हाइब्रिड फंड। ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जो आपके मनी को बहुत सारे एसेट क्लास में इन्वेस्ट करता है। जैसे कि कुछ फंड आपके मनी को इक्विटी एंड डेट फंड में करता है, और कोई ऐसे भी फंड हाउस होते हैं जो आपका गोल्ड एंड रियल एस्टेट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो इस फैक्टर बहुत ही कम हो जाता है, तो हम एक अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिसेंट रिटर्न्स इनकम जनरेट कर पाते हैं। तो अभी बात करते हैं ये कैसे करना है। ये बहुत सारे ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म लाइक ग्रो, जीरोधा एंड अदर्स है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसमें SBI लाइफ एंड ICICI प्रूडेंशियल लाइफ जैसे लाइफ इंश्योरेंस वगैरह है, तो उसमें भी आप इसमें हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जब बात करेंगे इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो इन्वेस्टमेंट हम इसमें SIP के थ्रू कर सकते हैं, जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, जिसमें हम कुछ पैसा हर मंथ भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो हम लंप सम अमाउंट एक साथ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसको इन्वेस्टमेंट हमारा मिनिमम अमाउंट 100 से लेके मैक्सिमम अमाउंट कोई लिमिट नहीं। आप फोर्थ इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में हम बात करेंगे, जिसका नाम होता है NPS, जिसका मीनिंग होता है नेशनल पेंशन स्कीम्स। जैसे हम सबको पता है रिटायरमेंट टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, जिसके टाइम हमें पैसे का बहुत ही जरूरत पड़ता है, और उसको ध्यान पे रखते हुए भारत सरकार का इनिशिएटिव प्लान है जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए ही बनाया गया है। ये सेविंग
आपको रिटायरमेंट के टाइम पे ही काम आता है। ये एक लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जो कि मार्केट लिंक होता है। ये स्कीम में आपके मनी इक्विटीज, गोल्ड्स एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड में फंड मैनेजर के हेल्प में, वो भी बहुत सारे रिसर्च के बाद ही इन्वेस्टमेंट होता है। और ये मैच्योरिटी होने पर आपको 40% मनी डिडक्ट किया जाता है जो आपको लाइफ टाइम के लिए पेंशन के हिसाब से एनुअली मिलता है, और 60% ऑफ अमाउंट आपका एक लंप सम के अमाउंट आपको दिया जाता है। इसको करने के लिए आप बहुत सारे ऑनलाइन एप्लीकेशन लाइक जीरोधा, ग्रो एंड अदर ब्रोकरेज फर्म के मदद से ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन के लिए आपको बैंक के मदद से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसको मिनिमम आपको 1000 से शुरू करना होता है और मैक्सिमम इसका कोई लिमिट नहीं होता है, और इसको आपको एनुअली ही 1000 कम से कम जमा करना होता है, जिससे आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट रख सकते हैं। इसका मैच्योरिटी पीरियड 60 इयर्स होने पर आपको इसको मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है, तभी आप इसको रिडीम कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो 1.5 लाख आप 80 CCD विद इन ब्रैकेट 1 के अंदर और एडिशनल 50,000 आप अंडर इस 80 CCD विद इन ब्रैकेट 1 ब्रावो में आप इसको क्लेम कर सकते हैं। और इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिनिमम आपका उम्र 18 ईयर्स से लेकर 70 ईयर्स के अंदर होना चाहिए। तो जैसे हम पता है नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हमारे पास जो अवेलेबल है वो यूलिप, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ये इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो कि आपको इंश्योरेंस कवरेज के साथ साथ मार्केट में इन्वेस्ट करने का मौका देता है। इस प्लान के अकॉर्डिंग आपका प्रीमियम का कुछ पोर्शंस एसेट क्लास लाइक इक्विटी एंड बॉन्ड्स में होता है, जो कि लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ जनरेट करके आपको आपका पैसे को बढ़ा के देता है। और इसके करने के लिए आपको कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के मदद लेना पड़ता है, जिसके हेल्प से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो ये टिपिकली इंश्योरेंस कंपनी टू कंपनी वैरी करता है, बट मिनिमम आप 1500 मंथली से ये शुरू कर सकते हैं। तो मैच्योरिटी इसका मिनिमम 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड है, उसके बाद ही आप अपना पैसे को रिडीम कर सकते हैं। अभी टैक्स बेनिफिट की बात करें तो 1.5 लाख इन 80C में आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। इसमें कोई भी जो मार्केट लिंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या जिसको लाइफ इंश्योरेंस भी उसके साथ साथ चाहिए, वो इस ऑप्शंस को ऑप्ट कर सकता है। नेक्स्ट ऑप्शंस की बात करेंगे वो है रियल एस्टेट। जैसे कि आप लोगों को पता है एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरह इंडिया में रियल एस्टेट को माना जाता है। जैसे कि हम देखेंगे पास्ट हिस्ट्री में ये हमारे को बहुत सी अच्छा रिटर्न्स जनरेट करके दिया है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इन द सेंस आज आप कोई भी अमाउंट लेके कोई रेंट घर ले जाइए या कोई प्लॉट डालिए, उसको वो ऐसे इन्वेस्टमेंट होता है जो आपको सेफ माना जाता है, और इस इन्वेस्टमेंट में इतना ग्रोथ पोटेंशियल होता है कि आप अपना मनी को बहुत ही कुछ मल्टीपल टाइम्स इसमें ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन इसमें रिस्क भी होता है। आपको लेने से पहले, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उस लोकेशंस के बारे में पहले जानकारी लेना होता है, इसका ग्रोथ प्रोग्रेस क्या गवर्नमेंट प्लान है, ऑल दिस थिंग्स आपको माइंड में रख के ही इन्वेस्टमेंट करने से आप इसका सही बेनिफिट हटा सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लान है जो आपको फ्यूचर में एक लॉन्ग टर्म रन में आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, उसके बारे में आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दिया। और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स कर सकते हैं। तो थैंक्स, कीप वॉचिंग, टेक केयर।